14 अप्रैल 1891 में भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। उस समय बहुत सी ज़्यादा कुरीतियाँ फैली हुई थी, भेदभाव, जातिवाद, तरह तरह की कुरीतियाँ हमारे देश के अंदर फैली हुई थी। बचपन में उन्होंने बहुत से दुख देखे, जातिवाद सहा, बहुत सी कुरीतियों से पानी पीने को नहीं मिलता था, शिक्षा ग्रहण करने को नहीं मिलता था, तो उन्होंने खूब मेहनत की और पढ़ लिख कर एक महान इंसान बने और भारत का संविधान लिख डाला और बहुत सी महिलाओं के लिए खासकर सबसे ज़्यादा योगदान दिया उन्होंने। महिलाओं के हक के लिए वो सबसे ज़्यादा लड़े, यहाँ तक कि महिला को अधिकार के लिए उन्होंने अपना कानून मंत्री का पद से इस्तीफा भी दे दिया था उन्होंने, क्योंकि बाबा साहब का मानना था कि जब घर में एक औरत शिक्षित हो जाती है तो समझ लो कि 3 पीढ़ियाँ शिक्षित हो जाती है। पहली तो स्वयं की, दूसरी अपने बेटे की और तीसरी अपनी बेटिया की पीढ़ी को शिक्षित कर देगी, क्योंकि जब उसकी लड़की शादी होके जाएगी तो वो भी शिक्षित होगी, क्योंकि जब वो खुद शिक्षित है तो आगे लड़की को शिक्षित करेगी और फिर वो आगे अपने बच्चों को शिक्षित करेगी। इसीलिए शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया तो, और महिलाओं के अधिकार पे तो खास करके जो महिलाएं आज नौकरी करती हैं, उन नौकरी जो करने का जो अधिकार दिया वो बाबा साहब ने ही दिया था। हिंदू कोड बिल जो पास करवाया था, जिनको 3 साल लगे थे पास करवाने में, बाबा साहब ने पास करवाया था। तो उसमें हिंदू कोड बिल के अंदर जो भारतीय हिंदू महिलाएं थी उनको बराबरी का हक दिलवाने के लिए 3 साल तक मेहनत की थी बाबा साहब ने। आज जो महिला शिक्षित हो रही है वो कहती है कि बाबा साहब ने क्या कर दिया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं उन महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि जो आज आप पढ़ रहे हो, चाहे वो किसी भी जाति की हो, जो आज पढ़ रहे हैं महिलाएं, जो अधिकार ले रही हैं, आज बराबरी का अधिकार जो दिया वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। क्योंकि मनुस्मृति के में तो लिखा हुआ है कि नारी को तो सिर्फ बच्चे पालन तक ही रखा जाए। ऋग्वेद में तो इससे भी खतरनाक लिखा हुआ है। ऋग्वेद में तो इससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लिखा हुआ है। उसमें कहा गया है कि बेटी का जन्म तो दुखों की खान है। और अर्थवेद में और भी भयंकर लिखा हुआ है कि दुनिया के सभी महिलाएं शुद्ध है। लेकिन भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि भारत की महिलाएं, खासकर हिंदू समाज की महिलाएं, बराबर के अधिकार की हक लेती हैं। उनको बराबर का हक है। यहाँ तक कि माता पिता की ज़मीन में भी बेटी को बराबर का हक दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया। और जो महिला नौकरी करती है, जब वो गर्भवती हो जाती है और 9वें महीने में जब उनको बच्चा होने वाला, तो मैटरनिटी के तौर पर उनको छुट्टियां मिलती है। वो भी बाबा साहब ने ही संसद में बिल पारित करवाया था, तब उनको जाकर ये हक मिला था कि जो महिलाएं नौकरी करती है उनको जब बच्चा होने वाला है तो उनको छुट्टी अलाउड है, उनकी तनख्वाह नहीं कटेगी। लेकिन अफसोस शिक्षित महिला ही बाबा साहब को कहती कि उन्होंने क्या किया। जितना जहाँ हमारे देश के अंदर स्त्री को विद्या, धन और शक्ति समझा जाता है, वहीं पर रियल में औरत को सिर्फ संबंध बनाने के तौर पर ही देखा जाता है। लेकिन बाबा साहब ने संविधान के में महिलाओं को बराबरी का हक देकर बराबर काम करने का, जमीन से आसमान तक जाने तक का काम कर दिया। ऐसे महान शख्स का कल जन्मदिन है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव के जन्मदिन की आप सभी को लख लख बधाई।